नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निजस्वरूपको परम रस यामी भरो कपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा समय सार ग्रंथादिराज की रचना हुई। पहले कर्णानि योग चरणानि योग के ग्रंथ तो रचे गए थे, लेकिन मूल अध्यात्म की बात नहीं आई थी। तो कुंदकुंद आचार्य को ये भाव आया, आचार्य से कुंदकुंद देव को ये भाव आया कि अरे ये मूल तत्व तो रह गया है, जिसमें शुद्धात्मा की चर्चा है और शुद्धात्मा को प्राप्त करने की चर्चा है, वो बात तो रह गई है। तो उनके भाव 5 परमागम की रचना हुई, जिसमें समय सार जी ग्रंथादिराज एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें शुद्धात्मा मैं हूँ और फिर शुद्धात्मा का अनुभव होने की विधि क्या है, किस तरह जीव परद्रव्य की क्रिया कर्ता में उलझ गया है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही पाल सकता हूँ बच्चों को, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब इसके अहंकार में डूब गया है। तो परद्रव्य की क्रिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, किसी द्रव्य को किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है सच्ची पूछो तो, क्योंकि सब द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। ये बात समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार में आई। पुण्य पाप अधिकार आया, इसमें पुण्य से धर्म मानता था ये जीव, मतलब कर्म से धर्म मानता था, जिससे बंधन होता था उसी से मुक्ति मानता था, तो उस पे चोट की। फिर संवर निर्जरा बंद मोक्ष आया, उसके अंदर संवर किसको मानता था कि शुभ भावों से संवर मानता था। तो बोले जो बंद भाव है उससे संवर अगर तुम मानेगा तो फिर बंद भाव से संवर मानेगा तो छूटने का तो उपाय नहीं है। तुम संवर मान के प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन उससे संसार ही बढ़ रहा है, बंधन ही हो रहा है। बंधन ही हो रहा है उससे, तो छूटेगा कैसे, है ना। ये बात चली। तो ये बात है यहाँ की पूज्य सोगाणी जी बाबूजी ने जो ये बात बताई कि भैया बंधन से छूटने का उपाय एक अबंध स्वरूप भगवान आत्मा में अहम पना करके, और वहीं पे बस, इसके अलावा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग तो प्रकट करना है ना, बोले मोक्ष मार्ग प्रकट करने का एकमात्र उपाय है कि मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा जो जीव स्वीकार कर ले करके और अपने को न्यायिक परमात्मा रूप अनुभव करता है, तो उसको जो बाहर में परिणाम डोलते थे, बाहर में अहंकार कर्तत्व मत करके जो डोलते थे, वो परिणाम छूट के और स्वाभाविक परिणाम होने लगता है कि मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। बोलो, परद्रव्य की क्रिया एक तिनखा तो उठा नहीं सकता। कैसे करे बताओ, आंखें हैं, आंखें देख सकती है लेकिन एक तिनखा को उठा नहीं सकती, किसी को इधर उधर कर नहीं सकती। अगर आंखें खुली है और वो सोचे मुझे ये दिखे ये नहीं दिखे, ऐसा तो कुछ है नहीं है।
जो दिखे उसमें आंख में कुछ आता जाता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है बोलो। आंख यहाँ है और उसमें बाहर में कोई भी चीज, कैसी भी चीज, कुछ भी हो रहा हो, पड़ा रहो, लेकिन आंख में तो किसी का प्रवेश नहीं है। वैसे ही ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, भाव भी आ रहे हैं, बाहर की क्रिया भी चल रही है, अभी चल रही है सब, लेकिन जब पता चल गया कि मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, ये सहज स्वभाव शुद्धात्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, जब ये बात पता चल गई तो इन भावों के अंदर जो उपयोग दिखता है, मतलब उपयोग स्थिर होता है, तो संवर प्रकट होता है। संवर अबंध भाव है, संवर से बंध नहीं है, बंध रुकता है। तो संवर और फिर निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि, हाँ हाँ हाँ, आनंद का बढ़ना, स्वभाव में स्थिरता की वृद्धि होना, ये निर्जरा है। और जब परिपूर्ण टिक जाए तो मोक्ष हो जाए। तो कुंद आचार्य ने ये जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, और 6 द्रव्यों में, ये 7 तत्वों में से एक शुद्धात्मा, ये तो चारों सातों है ना, ये पर्याय पर्याय रूप है। और जो शुद्धात्मा एक रूप टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये बात बता के, और आचार्य श्री कुंकुन देव ने बहुत बड़ा उपकार किया अपने लिए। और इतना बताया उन्होंने, तो 2 लाइन की गाथा लिखी, लेकिन उसका जो खुलासा करके गुरुदेव श्री ने समझाया कि ओ हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये सब बंद भाव है, ये संसार में ही प्रवेश कराते हैं। अशुभ से तो सब हटना लगता है, हटना चाहता है, लेकिन शुभ में हित बुद्धि पड़ी है, इसलिए उसको मतलब आह्लाद पूर्वक और एकदम जागृति पूर्वक उसमें लगा रहना चाहता है। तो बोले भाई, जो बंद भाव है वो छूटने का कैसे हो सकता है, जिससे बंद होता है वो छूटेगा कैसे उससे। इसलिए आचार्य श्री कुंकुन देव ने मतलब हम पर अनुपम उपकार किया है। ये समय सार जी ग्रंथादिराज की रचना होके, और जो भी इस जीव को पर्याय में भूल हो, भूल निकल जाए, लेकिन अभूल स्वरूपी भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा उसको अंदर से बैठना चाहिए। तो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं अपने, उसमें 67 नंबर का बोल है कि सब बात का मसाला गुरुदेव श्री ने तैयार कर रखा है, जिससे कोई बात विचारनी नहीं पड़ती, नहीं तो साधक को फिर भी उसे मसाला तैयार करना पड़ता है। क्या कहा, देखो गुरुदेव श्री को रेडी नहीं मिला था। गुरुदेव श्री को तो मेहनत की उन्होंने, जब समय सार जी ग्रंथादिराज उनके हाथ लगा, तो उन्होंने कितना 12-13 साल तक उसका अंदर मंथन किया, स्वाध्याय किया, कितनी बार पर्सनल स्वाध्याय किया, फिर अपने साथ बैठ बैठ के उसका मतलब अंदर के भाव भाषण मंथन सब किया है। तो गुरुदेव श्री ने तो तैयार किया, लेकिन हमें तो तैयार किया हुआ मसाला मिला है। हाँ हाँ हाँ, हमें तो रेडी रेडी मिला है। जैसे चाय कॉफी में डालते हैं ना मसाला, तो सबको मिलाते हैं, सौंठ, काली मिर्ची, इलायची, लौंग, है ना, जो भी सबको मिला के, और फिर उनको कूट पीट के तैयार करना पड़ता है, तब मसाला तैयार होता है। तो वैसे ही सारी वस्तु को जिनवाणी पढ़ के, सब में से समझ के, उसके बाद में मसाला तैयार करना पड़ता है। पर गुरुदेव श्री ने सारी बात को समझ के और हम लोगों को अपनी भाषा में खोल खोल के रख दिया है। बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कटता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो ये बात कहाँ समझ में आती थी है। अरे पाँव जमीन को नहीं छूता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बाई रोटी नहीं बनाती, ऐसे पागलपंथी जैसा लगता था कि क्या बात करते हो, साक्षात हम रोटी बना रहे हैं और बोले बाई रोटी नहीं बनाती, चाकू से सब्जी नहीं कटती, चाकू सब्जी को छूता ही नहीं है, तो चाकू के बिना सब्जी काट के दिखाओ। जब गुरुदेव श्री ने यह बात खोली कि अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, तो फिर करे कैसे है। जब उस द्रव्य की योग्यता होए, तो जब सामने दूसरा द्रव्य निमित्त रूप से हाजिर तो रहता है, लेकिन इसके कारण उसमें नहीं होता। पेट्रोल गाड़ी में भरा हुआ हो फिर भी गाड़ी नहीं चलती है। ड्राइवर बैठा है, पेट्रोल भरा हुआ है, फिर भी गाड़ी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? कि उसकी तत्समय की योग्यता है।
तत्समय योग्यता से चलने लायक हो तो उसमें सारी चीज परफेक्ट रहती है, और उसमें से एक भी चीज अगर नहीं हो तो नहीं चले। तो इसका मतलब अपनी तत्समय की योग्यता से कार्य होता है, कोई कर्ता धर्ता नहीं उसका है। कर्ता कहो तो यह परिणति से करता, जिसका जो परिणमन है वही उसका करता है, कोई परद्रव्य उसका करता नहीं होता। जब ये बात पता चली, गुरुदेव ने ये मसाला तैयार करके रखा कि ये बोलता है हमें मोक्ष तो प्राप्त करना है ना, तो बोले मोक्ष प्राप्त करने की चीज नहीं है, मोक्ष होता है, करना करना नहीं है। जब जीव को मुक्त स्वरूप परमात्मा मैं हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान अंदर में हो जाता है, अंदर में अंतर्मुख होकर जब अपना अनुभव करता है तो उसको पता चलता है कि अरे मैं तो पहले से ही परमात्मा हूँ, पहले से ही परिपूर्ण हूँ। तब ये जब अंदर में अनुभूतियां उछलने लगती है तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करके अंदर में निर्भर हो जाता है। तो होता है करता कौन है? होता स्वयं जगत परिणाम, ये जगता करता क्या काम, दूर हटो परिप्रत परिणाम, सहजानंद रहूं। कौन करे बताओ, किसको करे? जैन दर्शन में छूने का मतलब है अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश हो जाए तो वो तो कभी होता नहीं है। जैसे ये जिनवाणी है तो बोले कि ये हाथ जिनवाणी को नहीं छू रखा है ना, तो अभी हमको तो लगता है कि हमारे हाथ में जिनवाणी है और हम बोलते हैं नहीं छू रखा है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हाथ का एक परमाणु भी जिनवाणी में नहीं गया और जिनवाणी का एक परमाणु हाथ में नहीं आया, तो क्या छुआ बताओ? अगर एक दूसरे में प्रवेश करे तो छुए, और अगर प्रवेश कर जावे तो वस्तु का नाश हो जाए। एक वस्तु का नाश हो जाए तो पूरा तीन लोग का नाश हो जाए, होने का प्रसंग आ जाए। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कोई किसी को बिगाड़ सुधार नहीं सकता, किसी के कारण इसका उपकार या अपकार नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो ना तो कोई आपको श्राप दे दे और कोई आपको आशीर्वाद दे दे तो आप तो पराधीन हो गए ना, आप पराधीन हो गए। पराधीन सपने ही सुख नहीं। तो इसलिए जैन शासन माने क्या, ये आत्मदर्शन का शासन है। ये आत्मानुभूति एकमात्र जैन शासन है, जिनमें ज्ञा एकमात्र भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा जो ज्ञान श्रद्धान होता है उससे जब पता चल जाता है कि अरे अपने जैसे शरीर में कोई तकलीफ हुई है ना, तब जीव के परिणाम तो बहुत हो रहे हैं कि ठीक हो जाए, तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जीव के परिणामों से कहाँ ठीक होता है? नहीं होता है। जीव अगर अपने परिणामों में ये बसा ले कि ये जो बीमारी तकलीफ मेरे में नहीं है, मैं तो मात्र जाननहार हूँ, तो ठीक हो सकता है। ठीक कैसे हो सकता है? कि अपने परिणामों में निराकुलता भोग सकता है। देह की स्थिति को ठीक होए तो ठीक होना नहीं है। ठीक तो अपने भावों में परद्रव्य में एकत्व महत्व कर रखा है, तो ये ठीक हो जावे इसके कारण मैं दुखी हूँ, तो ये मान्यता है ना, ये दुख का कारण है। मान्यता में अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा देख ले तो दुख खत्म। दुखों की कहानी तेरी झूठी रे कल्पना, कष्टों की कहानी तेरी मेरी रे कल्पना, तूने तो निज को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तेरी झूठी रे कल्पना। बोलो, पर में तुम्हारा क्या गया क्या आया तो तू दुखी हो रहा है? ये शरीर पर द्रव्य है, इसके अंदर कोई रोग बीमारी हुई तो तुम्हारा क्या बिगड़ा तो तू दुखी हो रहा है? बताओ। देह को मैं मान रखा है इसलिए दुखी हो रहा है, और देह को पर मान ले तो, पर मान ले तो जानकारी तो मिलती है कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है। अभी जैसे अपना कोई जान पहचान का हो, हॉस्पिटल में हो तो न्यूज तो मिलती रहती है कि उनको अभी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, पर हमें पता है ना हमारे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो हमें को टेंशन होती है। हाँ, थोड़ा जितना संबंध आपने जो रखा है
उतना जरूर खबर लेने का भाव होता है या संबोधन करने का भाव होता है, पर यहाँ कहाँ कष्ट होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि पर है। तो वैसे ये शरीर पर है, शरीर में कुछ होती है तो खबर तो होती है। जैसे उनकी खबर लेते हैं वैसे ज्ञान में पता तो चलता है, लेकिन दुख कष्ट क्यों हो रहा है कि मेरे हो गया इसका होता है। तो दो द्रव्य की भिन्नता जानने से ये आकुलता खत्म हो जाती है कि देह का परिणमन देह के स्वतंत्र है और मेरा परिणमन मेरा स्वतंत्र है। तो बताओ, स्वतंत्र परिणमन में दुखी होने का ये क्या सिस्टम है, बताओ। तो जानना है। जब इसको देह को पर जान लिया तो फिर तो जानना रहा ना। ये देह का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु का परिणमन अपने शक्कारक से अपनी योग्यता से क्रमबद्ध होता है। कौन बदले उसको? निमित्त पे आरोप आता है कि असाता कर्म वेदने का उदय चल रहा है इसलिए ऐसा हुआ। वास्तव में तो असाता कर्म वेदनी अलग है और शरीर के परमाणु अलग है। अब इन परमाणुओं की अपनी योग्यता से परिणमन होवे तो उधर से आरोप आ जाता है, और इनका वापस बदलने का योग आवे तो साता वेदनी पे आ जाता है, या डॉक्टर पे उपचार पे आ जाता है कि ये दवाई लग गई तो हो गया। वास्तव में तो एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। अब ये जानने से फायदा क्या हुआ कि आपका उपयोग स्वभाव में आ जाता है, आप निर्भर हो जाते हो। पूरे समय टेंशन इसका ही है कि क्या खाना क्या पीना, अरे कमाएंगे नहीं तो अच्छा पौष्टिक खाएंगे कैसे, सब में पैसा लगता है। प्रभु देखो, आया ना कि भर पेट मनुष्य क्यों मरता है, नरकों में भोजन नहीं मिलता तो भी नहीं, और यहाँ भर पेट खाता है तो भी मर जाता है। इसका मतलब खाने पीने से स्वस्थ नहीं रहता है। अरे परमाणु की योग्यता ऐसी हो परिणमन की तो उसके कारण में उसका संबंध है, बाहर से कोई संबंध नहीं, निर्भर होने का मार्ग है। करता कर्म की भ्रांति करती अवसान थी, ज्ञाता स्वभाव से तो दुनिया अनजान थी। चेतन है जानन हारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा पारनाद से, गूंज गया भारत सारा पारनाद से। गुरुदेव आए रे मेरे ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा पारनाद से। ये गुरुदेव ने सारा मसाला तैयार करके रखा है। अगर गुरुदेव नहीं होते तो ये सारा चिंताएं टेंशन चलती रहती। कौन बताता है इन बातों को खोल खोल के? दिनवाणी में तो लिखा हुआ था लेकिन हम तो पढ़ते ही नहीं थे। है? क्या पढ़ते थे? पहले तो प्रचलन था कि प्रथमान योग की कहानी किस्सा पढ़ लिया, और पढ़ लिया क्या, एक पेपर खोला और उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ लिया और हो गया स्वाध्याय। ये तो गुरुदेव श्री ने बताया है कि ग्रंथ लेवो, फिर उसको विनय से मंगलाचरण करो, फिर उसको आद्योपांत स्वाध्याय करो, शुरू से लेके अंतिम तक आद्योपांत शांति से विचार करके चिंतन मनन करके बैठ के स्वाध्याय करो तो उसका पता चलेगा कि इसमें क्या आया है। और सब लोग सुनो तो सबके हाथ में किताब चाहिए। हाँ हाँ, ये तो गुरुदेव ने निकाला। ये शिविर लगाना, ये मतलब पूरा गाथाओं का स्मरण रखना, गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं और इसका भाव क्या है, ये सब कुछ समझना, ये सब गुरुदेव का उपकार है। तो बोले सब बात का मसाला गुरुदेव ने तैयार कर रखा है। गुरुदेव श्री को बोलते थे, बोले निमित्त उपादान, निमित्त से कार्य नहीं होता है। तो बोलते थे कि अरे साहब निमित्त से कार्य नहीं होता तो हम सोनगढ़ भाग भाग के क्यों आते हैं? तो बोले कि ये बात को पक्का करने के लिए। हो मैं समझाता हूँ सब समझ जाए, ये मूर्खता है। बोले हैं कौन किसको समझाए, सब में समझ का एकदम दरिया भरा हुआ है, सब में ज्ञान 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 का समुद्र भरा हुआ है।
उस ज्ञान को मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, वो स्वयं ये इस तरह प्रयोग करे तो समझ सकता है, नहीं तो कौन समझाए बताओ। कोई समझाने में समर्थ नहीं है। जब स्वयं समझे तो उस समय जो सामने निहित होता है उस पर आरोप आता है, कौन करे। तो बोले सब बात का मसाला गुरुदेव जी ने तैयार कर रखा है, जिससे कोई बात विचारनी नहीं पड़ती। दो बात आती है उसमें, विचारनी नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि गुरुदेव ने आचार्यों का हार्ट खोला है, तो गुरुदेव ने जैसा बताया है उस तरह से प्रयोग करना तुम, है ना, उस तरह से प्रयोग करना तुम, उसमें शंका नहीं करना तुम। और तुम अगर उस प्रयोग पे खरा नहीं उतरे तो वापस विचार करना तुम। ये नहीं है कि वो बात गलत नहीं है, आचार्य भगवान ने जो बात कही वो बात गलत नहीं है, लेकिन तो उस पर विचार नहीं करता है, विचार नहीं करता है। मान लो कहीं प्रथमान योग में कहीं कोई चीज को मुख्य करके उसकी प्रशंसा की हुई है, प्रशंसा की हुई है, तो उस पर विचार करना है कि वो उसकी खाली उसके लिए की हुई है, किसी के कारण किसी ने हो गया ऐसा नहीं है। जैसा रक्षाबंधन की कथा थी, तो उसके अंदर मुनिराज ने, विष्णु कुमार मुनिराज वहां गए, और उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाया और राजा से 3 हाथ जमीन मांगी। तो वहां उनकी प्रशंसा की है। तो कोई और मुनिराज वैसा करने लगे तो बोले प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन वहां प्रशंसा की है इसलिए कि उसके कारण में मान लो कितने 700 मुनिराज थे, तो उनका उस समय में मतलब आयु खत्म होने का काल नहीं था उनका, तो उसके कारण उसकी प्रशंसा की गई है। तो उसमें विचार करना, ये उसको पकड़ नहीं लेना कि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो किया ना उन्होंने, अरे उन्होंने नहीं किया, ये तो उस समय योग्यता थी। और इनकी वास्तव में देखो तो मुनि बना छोड़ना उनके लिए तो अपराध है, उनका खुद का तो नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी प्रशंसा की है। प्रशंसा की है कि उधर में 700 मुनिराज थे, वो जो उन्होंने वो यज्ञ कर रहे थे ना, तो उसके अंदर उनके दम घुट रहे थे, तो उस समय उनका जो भाव आ गया उस समय होने योग्य कार्य था। तो निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर दे करा दे ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसको पकड़ पकड़ के अगर कोई ऐसा करने लगे तो आकुल व्याकुल होता है कि तू सोचता है मैं ऐसा कर दूं, लेकिन वैसा कार्य नहीं होता तो आकुल व्याकुल होता है। दृष्टांत आया ना उसमें कि एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, तो वो सोच रहा था गाड़ी में ही चलाता हूँ। तो जब तक सीधी सीधी चल रही थी तब तो अभिमान था, और जब गाड़ी ने टर्न ले लिया और कुत्ता वहीं खड़ा रह गया, तो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। अरे ऐसा ही था, गाड़ी गाड़ी के कारण थी, कुत्ता कुत्ता के कारण था, कोई किसी के कारण नहीं होता। वैसे ही परद्रव्य की क्रिया सब परिणमन स्वतंत्र सत्य है, हर द्रव्य परिणमन स्वरूप है, ध्रुव रहते हुए परिणमन स्वरूप है। तो ध्रुवता में कुछ होता नहीं है, परिणमन कभी रुकता नहीं है, और परिणमन अपने तत्समय की योग्यता से होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम। आहा, ऐसे जो मसाले गुरुदेव ने तैयार करके रखे हैं, कर्ता कर्म की भ्रांति निकाली है, निमित्त से कार्य नहीं होता ये निकाला है। दो द्रव्य मिलके एक कार्य नहीं करता है, एक एक कार्य का परिणाम में दो द्रव्य मिलके नहीं करता है, और दो 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 द्रव्य की क्रिया कोई नहीं कर सकता कि जीव अपना भी परिणमन करे और देह की क्रिया भी करते, द्वि क्रियावादी नहीं हो सकता है। एक जीव अपना भाव भी करे और देह का हलन चलन भी करा दे, कैसे कराएगा। एक समय में एक ही क्रिया होती है, तो जीव तो अपना जानन देखन वाला कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा पर्याय को उठाओ तो अपना भाव कर सकता है, लेकिन देह की क्रिया तो कर ही नहीं सकता। तो ये बातें पता होने से अंदर में इतनी शांति कि कब भाव हुआ कोई चीज का करने का और वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो तत्समय की योग्यता शरीर का परिणाम उस समय ऐसा ही होना था, ऐसा विचार करके अंदर में आकुलता नहीं होती, अंदर में शांति बरतती है कि ओ हो भी जाता तो मेरे में क्या बढ़ता,
वो नहीं हुआ तो मेरे में क्या घटा। जिस समय जिस वस्तु का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस नियोग से जैसा होना है वो उस समय वैसा ही होता है। इसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। तो कितनी शांति है बताओ। शांति है ना। अभी हम मंदिर गए और मंदिर गए अपन इतने बजे पहुंच गए, आज अपने को अभिषेक देखना था और मान लो अभिषेक 2 मिनट पहले ही खत्म हुआ, तो कितनी आकुलता हो जाती है कि अरे 2 मिनट लेट हो गई, 2 मिनट लेट हो गई। भैया 2 मिनट लेट नहीं हुई है, इसी समय पहुंचने का समय था, ऐसा ही योग था, इसमें किसी का कुछ भी नहीं चलता है। तो शांति हो गई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे जिनेंद्र भगवान के मुद्रा मुद्रा के दर्शन हुए हैं ना। आहा हा, दर्शनम देव देवशम दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम। तो दर्शन तो हुए ना। ओहो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन होना यानी वीतराग स्वरूप अपने भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा दर्शन होने का नाम दर्शन है। ये सब चीज गुरुदेव जी ने सिखाई है कि ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही परिणाम है। इसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी तत्व बुद्धि से पलटने की चेष्टा नहीं करो। जो तुम्हें पसंद नहीं है वो झलकता है तो तुम बोलता है क्यों झलकता है, निकालो। और जो पसंद है उसको रखना चाहता है। पर ज्ञान में पसंद न पसंद का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो जो कुछ झलकता है ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। यहाँ तो पूरा का पूरा ज्ञान ही है। ज्ञान है तो इसमें अच्छा खराब की बात ही कहाँ से आई। मेरा ज्ञान है ना, मेरा ज्ञान है तो ज्ञान तो जानन रूप परिणमन कर रहा है। सहज पने एकदम सारे जो जैन शासन के जैन धर्म के सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है, कोई उसको काट नहीं सकता। और इस सिद्धांत बोध जब अंदर में उतर जावे तो अंदर में परम शांति आ जाती है। अप्लाई करना आ जाना चाहिए कि ओ हो कई किसी चीज का कार्य करने का भाव हुआ, लेकिन पहले ज्ञान में ये रहना चाहिए कि भैया योग्यता प्रमाण होने वाला है, मैं इसका करता धरता नहीं। बहुत कोशिश करके ऐसे करे लेकिन वो तो और ही कुछ हो गया, और ही कुछ हो गया। तो ऐसा ही होने की योग्यता थी, ऐसा ही होने की योग्यता थी। मैं तो मात्र दर्शक हूँ और दर्शक भी कैसा दर्शक हूँ कि अपने ज्ञायक भाव में टिका हुआ भगवान आत्मा, शाश्वत परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, शुद्ध भगवान। परिपूर्ण जैसे सिद्ध भगवान है ना, परिपूर्ण 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 ऐश्वर्य, वैसा का वैसा में ऐश्वर्य ज्ञान स्वभाविक सिद्ध भगवान जैसा का वैसा है। ऐसा अपने को अंदर में जाने तो बाहर की जो क्रिया होती है वो अभी अपने स्वकाल में बदलेगी। बदले कौन इसको बता, इसकी ताकत है बदलने की। अनंत वीर के धनी से मंदिर भगवान बैठे हैं, एक समय की आयु क्रम को खत्म करके मोक्ष चले जाए ना। अब क्या जरूरत है बताओ, वो क्यों करेंगे, वो तो बोलते हैं तो मुक्त स्वरूप है। उनका उपयोग लीन हो गया, अनंत दर्शन ज्ञान आनंद सुख उनको प्रकट हो गया, तो वो तो अपने आनंद में मग्न बैठे हैं, तो क्यों टेंशन करो। जब ये सब चीज पता चल जाता है तो यही जीव का कार्यान्वित होके और आगे होके अनंत सिद्ध अवस्था आ जाती है। कितना सुंदर मार्ग है, कितना सहज मार्ग है। इसलिए बोले सब बात का मसाला गुरुदेव सिंह ने तैयार कर रखा है। हम लोग तो इतने दुखी दुखी आकुल व्याकुल, अरे टिकट बनाई हुई है, अरे टाइम पे पहुंचे नहीं, ट्रेन निकल गई, पैसे बर्बाद चले गए हैं, कितनी टेंशन करते हैं। और जब पता चला कि भगवान के केवल ज्ञान में आपका इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का काल ही नहीं था, आप जा ही नहीं सकते थे, आपके विचार सब हुए लेकिन जाना तो योग्यता प्रमाण होता है। तो उसी समय शांति होगी कि मैं जाने आने वाला हूँ ही नहीं। और मान लो बाहर से आकाश द्रव्य की अपेक्षा से करते तो उस समय में यहाँ इस क्षेत्र से उधर इस क्षेत्र में जाने की योग्यता ही बोली। कितनी सुंदर बात है कि ये सब चीजें पता चलने से इतनी शांति, इतना ठहराव, आहा, फिर बाहर कुछ करने का ही नहीं रहता है। बस एक स्वभाव में फ्रीनेस आ जाती है तो उपयोग बार बार में अपने स्वभाव की नैया में लग जाता है।
अरे ये चैतन्य परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये परिपूर्ण भगवान, ये मैं हूँ। ये चैतन्य निज की और लखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार मिले, पर की न तनिक भी आस रहे, निज में ही शाश्वत धाम मिले। ये चेतन निज की ओर लख, लख मतलब अनुभव करके नहीं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। तो जब ये गुरुदेव जी पे इतना श्रद्धा आ जाए ना कि गुरुदेव ने कितनी चीज खोली है, गुरुदेव ने पुण्य को धर्म मानने की बुद्धि को हटाया है, और अपने शाश्वत स्वभाव को छोड़ के जो भी तू करता है वो परद्रव्य की क्रिया है, उसको तुम अपनी इच्छा के मुताबिक बदल नहीं सकता। आहा, कभी ऐसा हो जाता है तो उसको भ्रम पड़ जाता है कि मैंने सोचा था वैसा हो गया नहीं। इसको काकताली न्याय कहते हैं, काकताली न्याय। कि ऐसे एक दृष्टांत आता है कि बाई बीरा बीरा कर रही थी और उसी समय भाई सामने आके खड़ा हो गया, तो उसको लगता है मैं भाई को याद कर रही थी और भाई आ गया, तो भाई तो पहले से चल गया था ना। एक दृष्टांत आता है इसका कि जैसे कोई पेड़ के नीचे से एक कोई फल पेड़ से टूट के गिरा और उधर से कौवा दौड़ रहा था, कौवा उड़ रहा था, तो उड़ते उड़ते कौवा ने ऐसे ऊपर मुंह किया और वो जो फल था ना उसके कौवे के मुंह के आगे गिर गया। तो उसको बोलते हैं काकताली न्याय। तो ऐसा ऐसा क्या है बताओ कि कौवे ने सोच के किया था कि उस समय योगान योग ऐसा बना बनता है। तो वैसे ही भाई कोई भी कार्य होने में 5 समवाय होते हैं, षट कारक होते हैं, तत्समय की योग्यता होती है, उसका उस काल में उस रूप परिणमन होने की काल लंबी होती है, जैसा होना होता है वैसा ही होता है। ऐसे 5 समवाय और षटकारक पूर्वक कार्य होता है। तो उसमें तुमने क्या किया? हमने क्या किया? हम तो मात्र ज्ञाय करे। मैं तो मात्र जानना जानना जानना, और क्या जानना कि मैं हूँ ना, मैं ये रहा ध्रुव हूँ ना, मैं परिपूर्ण हूँ ना, मेरे में कुछ होता ही नहीं है ना, मेरे को मतलब कुछ करने कराने का बुद्धि रखूं क्यों जब मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ। ये सारे सिद्धांत जो जैन धर्म में पड़े हुए थे उसको गुरुदेव सिंह ने खुद पहले समझ के पचाया उनको सारा वो। और उसके बाद जो गुरुदेव सिंह ने खोला है, ये तो गुरुदेव सिंह का अनंत उपकार है। गुरुदेव सिंह को बताओ किसके ऊपर उनकी दृढ़ता चलती थी, ये तो एक सोचने विचारने बिंदु है ना कि गुरुदेव श्री जब स्थानक वासी से निकलने की बोल रहे थे, तब लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं आप यहाँ मुंह पट्टी रख के आप प्रवचन करो, सब करो। तो गुरुदेव श्री बोले एम ना चाले भाई, एम ना चाले, इस तरह से नहीं चलता है। तो उन्होंने जब परिवर्तन करने की सोची तो सब लोगों ने इतना विरोध किया, सब इतना विरोध किया कि मतलब आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई खाना भोजन नहीं देगा। तो क्या बल था गुरुदेव को कि अरे देह को चलना होगा तो इसको रोटला मिलेगा, इसमें क्या है। और अगर मुझे मुझे तो मेरा काम करना है ना, मुझे किसी के लिए थोड़ी करना है कि कोई माने नहीं माने, स्वीकार करे नहीं करे, मुझे तो मेरा अपना काम करना है। तो जब अंदर से दृढ़ निश्चय हो गया है कि ओहो ये जाने बिन कल्याण नहीं है, कि परद्रव्य की क्रिया तो नहीं कर सकता, लेकिन एक समय के परिणाम को आगे पीछे नहीं कर सकता। जिस समय क्रम काल में जो परिणाम आना होता है वो ही आएगा। कोई सोच विचार के परिणाम लावे ऐसा कोई आगे पीछे करे ऐसा होता ही नहीं। ये सब चीज जब पता चली तो आहा हा कितना, ये स्वच्छंद तो लोग बोलते स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद नहीं होता है, निर्भर होके उपयोग स्वभाव में काम करने लगता है, स्वभाव की तरफ पलट के स्वभाव में अहम पना करके आनंद से भोगने लगता है उपयोग। स्वच्छंद कैसे हो जाएगा बताओ? जब बाहर कोई काम ही नहीं रहा तो आप निकम्मे तो बैठ नहीं सकते, परिणाम तो स्वभाव है, तो परिणाम तो चलेगा ही ना, परिणाम थोड़ी छूट जाएगा। तो परिणाम स्वभाव की तरफ काम करने लगा।
अंदर से आह्लाद, प्रसन्न प्रसन्न, एकदम प्रसन्न प्रसन्न रहने लगता है। पहले दुखी उलझा हुआ, आकुलता में, टेंशन में, टेंशन फ्री होने की सब टेबलेट है ये सब। मैं करता ज्ञाता हूँ, मैं भैया अनादि अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, है? मैं तो अनंत विभववान हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुख शांत लब से लबालब है, रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। मैं स्वयं हूँ, प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप रहने वाला हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा ये शाश्वत स्वभाव अपने को जब सुहा गया, आ गया, तो कितना आनंद का मार गया। तो इधर इधर उपयोग, इधर शांति से कार्य करने लगता है। उपयोग में उपयोगवान बस जाता है कि अरे ये चैतन्य स्वभाव है। अब इसको बाहर में उपयोग भटके तो उसको सुहाता नहीं है, क्योंकि उसको नुकसान नजर आता है, नुकसान दिखता है। आकुलता व्याकुलता होने से उसको अपना अपना शांति भंग होती दिखती है। तो उपद्रवी की क्रिया कर नहीं सकता और शांति भंग होती है, ऐसा कार्य कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? करेगा? आपको बोले कि आपको कोई काम नहीं है और कोई बोले कि जाओ स्टेशन पर एक चक्कर मार के आओ, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे पास इतना टाइम है क्या फालतू का? कैसे आप जाओगे बताओ? तो वैसे ही भाई, जब परद्रव्य में मेरा कुछ रखा ही नहीं है, वहां से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो परद्रव्य की तरफ मुंह करके और उसका करता धरता या मैं कर सकता हूँ ऐसी मान्यता मिल जाती है। जब जगत का परिणाम सब स्वतंत्र है, सत्य है, परिणमनशील है, क्रमबद्ध है, सब होने योग्य परिणाम होते हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, तो अंदर से शांति सुख का वेदन होता। क्या करना है कि जानना है, कि जानना है तो मुझे हूँ, और जानना जानने में आई रहा हूँ, जानना छू करना नहीं, जानना जना छे करे कर पर जाना तो नहीं। ये पूज्य लालचंद भाई का एकदम पेटेंट इनका वो है कि હું જાણનાર છું કરનાર નથી, જાણનાર જણાય છે ખરેખર પણ જણાતો નથી। હું જાણનાર છું, अरे जाणनार છું मतलब હું છું। हाँ हाँ, ऐसा ज्ञान भाव, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा बस ये हूँ। ये शुद्धात्मा में हूँ, बना बनाया भगवान में हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो भगवान बनने की चेष्टा के अंदर, पर्याय के अंदर कुछ करना है, करना है, करना है। तो बोले बिना बनाया हूँ तो होगा कि नहीं? कि होगा ना, कि बना बनाया हूँ ऐसा परिणाम सहज शांत चलता रहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना, हूँ ना। हाँ, ऐसा सहज पने चलता रहेगा, तो होगा कि नहीं? परिणाम की होगा ना, परिणाम स्वभाव है तो कहाँ चला जाएगा? होगा। पर मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ, ये भाव चला जाएगा। ये भाव नहीं रहेगा, बस होता है स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहना, सहज आनंद से रहने का मार्ग है। हाँ। ये चेतन की और लखो, तुझे शाश्वत शिव सुख धाम मिले।